स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो जो 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग में चल रहा था, बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो एनसीईआरटी किताब है मैथ का, उसमें पार्ट 7 होगा और आपका एक्सरसाइज नंबर होगा 3.5। इसमें जो भी एक्सरसाइज में प्रश्न दिया होगा उसको आज सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन की विधि से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है उनमें किसका हल अद्वितीय है, किसका हल अपरिमित रूप से अनेक है और किसका हल नहीं है। और जिसका एक हल होगा मतलब कि अद्वितीय हल होगा, उसी को आपको वज्र गुणन विधि से आपको बनाना होगा। तो देखिए कि पहला प्रश्न का 1 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। समीकरण एक ये है और दूसरा इसका युग में दिया गया है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, इसमें देखना है किसका अद्वितीय हल है और किसका अनगिनत है और किसका हल नहीं है। तो उसके लिए आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना होगा। तो देखिए कि a1/a2 का अगर मान निकालेंगे तो a1 का पहले का समीकरण में x का गुणांक 1 है और दूसरा का में x का गुणांक 3 है। उसी प्रकार b1/b2 को देखेंगे तो y का गुणांक देखना होगा समीकरण 1 में माइनस का 3 और 2 में y का गुणांक माइनस का 9 है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा और 9 से आपका 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/3 होगा। और c1/c2 का अगर देखेंगे तो c1 का मान है माइनस का 3 और c2 का मान आपका माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल होगा और यहाँ पर 3/2 आएगा। आप देखिए कि a1/a2 का मान 1/3 है, b1/b2 का मान 1/3 है और c1/c2 का मान 3/2 है। तो यहाँ पर देखिए किसका कोई मान बराबर है, तो पहल का मान बराबर है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो आपको हम बताए थे वीडियो में कि इसका कोई हल नहीं होता है। तो लिख देंगे कि अतः इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपको यहीं पर छोड़ देना है। अगर जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। तो यहाँ पर इसका कोई हल नहीं हो रहा है तो इसको ऐसा ही यहाँ पर छोड़ देंगे। तो पहला का क्वेश्चन का 1 नंबर का आंसर हो चुका है। इसके बाद जो 2 नंबर में दिया गया 1 नंबर का 2 नंबर, इसका है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 और दूसरा है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू आपका दिया गया है 8 समीकरण 2। अब यहाँ पर आपको फिर जांचना है कि a1/a2 निकालिए। तो a1/a2 है आपका x का गुणांक 2 और इसमें x का गुणांक 3। तो a1/a2 का मान 2/3। फिर b1/b2 का आप देखेंगे तो b1 का मान आपका y का गुणांक समीकरण 1 में 1 है और 2 में y का गुणांक 2 है, तो 1/2 हो जाएगा b1/b2 का मान। अब आप देखिए कि c1/c2 का मान क्या है, तो c1/c2 का मान आपका 5/8 है। अब देखिए कोई बराबर है तो नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 का मान 2/3 है, b1/b2 का मान 1/2 है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो इसका हल अद्वितीय होता है। तो लिखेंगे कि इसका हल अद्वितीय होगा। अब यहाँ पर अद्वितीय हल मिल गया है तो आपको इसी को वज्र गुणन विधि से आपको बनाना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चंस को आपको वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए यहाँ पर बोर्ड को हम मिटाएंगे और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई। अब देखिए कि यहाँ पर बराबर में 5 है, तो वज्र गुणन बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो कांस्टेंट अचर पद है इसको इधर ही शिफ्ट कर लिया जाता है, मतलब बराबर के पहले ही इसको रख लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 होगा और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 यहाँ पर बनेगा। फिर उसी तरह से भी सेम काम इसमें करना है, प्लस का 8 है इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो 3x प्लस का 2y और माइनस का 8 बराबर में 0, इसको ऐसा कर लेना है।
आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन वहाँ पर सूत्र में प्लस की जगह माइनस वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आपको पहले ही यहाँ पर सोच लेना है कि यदि आप इधर माइनस में ले लेंगे कांस्टेंट पद यानी कि अचर पद को, तो आपको सूत्र में ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए कि इसको वज्र बनाने के लिए क्या करना होगा। तो वज्र गुणन में आपको एक रखना है याद, BCA, इसी को आपको याद रखना है, उल्टा है थोड़ा BCA, और इसी को आपको बनाना है। तो लिखेंगे कि वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो जो वज्र गुणन विधि है इसमें देखिए कि इसमें बनाने के लिए आपको चर को पहचानना होगा। तो चर x है और y है, तो बट्टा में ऊपर में लिखेंगे एक तरफ x और उसके बट्टा में लगा देंगे और इसमें लिखेंगे, और फिर आपको बराबर करके एक दूसरा चर ले लेना होगा जो कि है y, और फिर बट्टा लगा देना होगा और एक और बराबर करना होगा और इसमें एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर लिख करके बट्टा लगा देना होता है। अब देखिए कि बराबर में जो अंक दिया होता है, तो अगर बराबर में आप इधर नहीं ला रहे हैं तो इसको आपको माइनस कॉमन लेना होगा, लेकिन यदि आप बराबर में जो अंक अचर है उसको इधर ही शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको आपको प्लस लेना होगा। तो अच्छा काम होता है कि आप प्लस में इधर ले लें, यानी कि जो प्लस में दिया होता है इधर ही शिफ्ट करके माइनस में कर ले, या फिर माइनस से आए तो प्लस में कर ले, तो आपको एक प्लस में लेना होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले जो चर दिया गया है सबको ऊपर में लिख लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म के लिए है एक, उसको ऊपर रखना है। अब आपको ये वाला रूल लगाना है BCCA। तो पहले इन दोनों को लीजिए BC को, फिर इन दोनों को लीजिए तो CA बनेगा, और फिर एक बार लास्ट वाला को ले लीजिए और फर्स्ट वाला को ले लीजिएगा तो आपका होगा AB। तो BCCA AB का पेयर बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, BC यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद CA फिर यहाँ पर लिख देना है, और फिर यहाँ पर आपको AB लिख देना है। जब आप लिख देंगे तो फिर आपको यहाँ पर B1 C1 C1 A1 B1 आपको 1 1 कर देना है। और इसी प्रकार से जब दो वो युग्म है तो आपको इसका फिर इसका B2 C2 C2 A2 B2 फिर इसको ऐसा ही कर देना है, और इसके बीच आपको क्रॉस गुना कर देना है। इसके बीच सब में आपको क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है, और क्रॉस गुना करने पर इसको गुना करके घटा देना है। तो देखिए कि x बाटा का B1 को C2 से गुना करेंगे तो आपका मिलेगा B1 इंटू का C2 माइनस, और यहाँ पर देखिए C1 को B2 से गुना करेंगे तो C1 इंटू का होगा B2 बराबर में y का मान क्या है, तो y है ऊपर में। अब इसको गुना करेंगे C1 में A2 से, तो C1 इंटू का A2, और घटाएंगे तो A1 इंटू का हो जाएगा आपका C2। अब बराबर में सेम काम करना है, तो एक बटा का A1 में B2 से गुना करेंगे तो A1 इंटू B2, और घटाएंगे B1 को A2 से गुना करके B1 इंटू A2। तो यहाँ पर आपका सूत्र फॉर्मेशन हो गया है। अब आपको इसमें वैल्यू को पहचान करके रख देना है। अब देखिए कि तब आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब देखिए कि B1 का मान क्या है, तो B1 का मान आपका यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 1 गुना C2 का मान, तो C2 का मान आपका -8 है, तो यहाँ पर रखेंगे -8, और फिर आपका माइनस है तो माइनस C1 का मान देखिए, तो C1 का मान आपका -5 है, और गुना में है B2, तो B2 का मान आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर आपको y के साथ करना होगा, तो y को लिखेंगे और फिर इसमें रखेंगे C1 का मान, तो C1 का मान -5 A2 का मान, तो A2 का मान जो है आपका 3 है, तो 3 गुना में और माइनस का है A1, तो A1 का मान आपका 2 है, और फिर C2 का मान, तो C2 का मान -8 है, तो यहाँ पर -8 लिखेंगे, और फिर आपको बराबर में जो 1 है इसको भी रखना है वैल्यू। तो A1 का मान आपका 2 गुना B2 का मान, तो B2 का मान आपका कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। A1 का मान भी 2 है और B2 का मान भी आपका 2 है, फिर माइनस है तो माइनस B1 का मान, तो B1 का मान आपका 3 है, 3 रखेंगे, और A2 का मान, तो A2 का मान जो है आपका 3 है, तो यहाँ पर आप 3 रख देंगे। अब आपका यहाँ पर वैल्यू पुटिंग हो गया है, तो आपको x का मान निकालना हो तो आप लिखेंगे कि x बट्टा -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8, माइनस इंटू माइनस आपका +10 हो जाएगा, 5 दूना 10, और बराबर में y बट्टा -15 गुना करेंगे, और माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16, उसी प्रकार उसमें भी करेंगे तो 2 दूना का 4 और माइनस का 9। अब क्या करना है, तो आपको x का मान निकालने के लिए इसमें जब घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा, इसको जब घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, और इसको जब घटाएंगे तो आपका मान आएगा 1 बट्टा -5,
अब देखिए कि x/2 बराबर y/1 बराबर में 1/-5। तो इसको बनाने के लिए आपको 3 गो समीकरण है ना, इसमें x का मान निकालना है। तो आपको पहिलका को तीसरका से तुलना कर लेना है और दूसरका को भी तीसरका से। जब पहला को तीसरा से गुना करेंगे तो x का मान निकल जाएगा और दूसरा को अब तीसरा से गुना करेंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर पहला को किससे करना है, x/2 को लास्ट से, तो x/2 इज इक्वल टू 1/-5। यहाँ पर लास्ट यानी कि 1/-5 है। अब देखिए कि x तो -5x हो जाएगा, गुना करेंगे तो, और फिर 1 में 2 से करेंगे तो 2। तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा -2/5 निकलेगा, मतलब x का आपका मान निकल चुका है। और फिर आपको उसी तरह से y का मान निकालना है। तो इसको भी आपको तुलना कर लेना है किससे, 3 से, दूसरा को 3 से। तो y/1 बराबर में 1/-5। तो यहाँ से y का जो मान निकलेगा -1/5 निकलेगा। यहाँ से x और y दोनों का मान आप निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः x इज इक्वल टू -2/5 और y इज इक्वल टू -1/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वज्रगुणन विधि में आपको यहाँ पर मेनली फार्मूला को ध्यान रखना है कि किसमें किस तरह से नजर रखना है। तो BC CA और AB का पेयर बनाना है, ऊपर में सभी को ले लेना है 1 1 करके, या नीचे में आपको 2 2 करके लेना है और क्रॉस गुना करके दोनों को घटा देना है। और वैल्यू को जो समीकरण में दिया है रख करके आपको x का मान निकालना है। तो पहिलका को तीसरका से लीजिए और y का मान निकालना है तो दूसरका को तीसरका से लीजिएगा। तो आपका x और y जो भी आपका चर होगा आपका मान निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वज्रगुणन विधि समझ में आया होगा। इसके बाद इसका 3 नंबर है, तो उसको भी देखते हैं। इसका 3 नंबर है, एक ही का 3 नंबर है। 3 नंबर यह है कि 3x माइनस का 5y बराबर में 20 समीकरण 1 है। 2 नंबर है 6x माइनस का 10y और बराबर में आपका 40 है, समीकरण 2 है। अब फिर आपको चेक कर लेना है कि अद्वितीय हल है या फिर अनगिनत है या फिर कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा तो फिर आपको वज्रगुणन विधि से हल करना पड़ेगा। तो आप a1/a2 निकालेंगे तो a1 का जो मान है आपका 3 है और a2 का मान 6 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा कट करके। उसी प्रकार से b1/b2 का मान आप निकालिए तो b1 का मान आपका -5 और b2 का मान -10। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 5 से आपका 10 1/2 बार में कट जाएगा। आप इसको भी काट सकते हैं। अब c1/c2 को रह गया है तो इसको भी चेक कर लीजिए। तो c1 का मान आपका 20 है और c2 का मान आपका 40 है। इसको जब काटेंगे तो आपका 2 बार में कट जाएगा। तो इसका भी मान 1/2। देखिए कि तीनों का मान आपका 1/2 आया है। तो आप लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2, मतलब तीनों का मान आपका बराबर है। जब तीनों का मान बराबर होता है तो आपका हल निकलता है अनगिनत। तो लिख देंगे कि इसलिए इसका हल अनगिनत होगा। मतलब तीनों बराबर है तो हल जो होगा आपका अनगिनत होगा। तो यहाँ पर इसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व नहीं करना है, केवल अद्वितीय होगा उसी को सॉल्व करना है। तो 3 नंबर का आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक में 4 नंबर रह गया है, इसको भी आप देखिए। 4 नंबर है x माइनस का 3y और माइनस का 7 बराबर में 0, समीकरण 1 यहाँ पर है। और दूसरा जो दिया गया है 3x माइनस का 3y और माइनस में आपका दिया गया है 15 और बराबर में जो आपका 0, समीकरण 2 यहाँ पर दिया गया है। जब यहाँ पर दिया गया है तो फिर आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना होगा। तो a1/a2, यदि a1 का मान देखेंगे तो आपका x का गुणांक 1 है और a2 का मान आपका 3 है। तो a1/a2 का मान आपका 1/3 आया। उसी प्रकार b1/b2 को आप देखिए तो b1 का जो मान है आपका -3 है और b2 का जो मान है आपका -3 है। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और 3 3 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो देखिए कि a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 1 है और c1/c2 का मान भी आपका अलग ही होगा। चाहे तो आप निकाल सकते हैं या फिर जब बराबर नहीं हुआ तो यहीं पर आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसका मान जो है आपका 7/15। देखिए कोई बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब इस प्रकार कंडीशन होता है तो जो हल होगा, हल आपको पता होगा कि a1/a2
बराबर नॉट इक्वल टू V1 और V2, तो जो हल होगा अद्वितीय होगा, इसलिए हल अद्वितीय होगा। तो जब हल अद्वितीय होगा तो फिर आपको पता हो गया कि इसको आपको बजगुणन विधि से फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम फिर ऊपर से मिटाएंगे और यहाँ पर बजगुणन विधि से इसको हल निकालेंगे x और y का मान। तो x और y का मान निकालने के लिए समीकरण जो है इसको फिर हम ऊपर लिख रहे हैं कि x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर में 0, समीकरण 1। और दूसरा है 3x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 बराबर में 0, समीकरण 2। अब इसको बजगुणन विधि से हल करना है। लिखेंगे कि बजगुणन विधि से बजगुणन विधि से बजगुणन विधि है आपका, आपको फिर आपको लिखना होगा वेरिएबल आपका x है तो x बट्टा BC, आपको याद होगा कि BC और फिर y को लिखना होगा जो है आप में BC के बाद CA और फिर एक लास्ट में आपका एक है। और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको कांस्टेंट टर्म इधर शिफ्ट किए हैं तो आपको प्लस का एक लेना होगा और यहाँ पर आपको AB लिखना पड़ेगा। और सब में पहला है तो 1 1 करके यहाँ पे लिख देंगे। और फिर इसी को सेम B2 C2 सेम अल्फ़ाबेटिक अक्षर के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 की जगह 2 कर देना है, तो C2 A2 और A2 B2। अब इसको क्या करना है, क्रॉस गुना करके आपको घटा देना है, तो यहाँ पर आपका बजगुणन विधि हो जाएगा और इससे आपको हल कर देना है। तो आप मान रखिए तो x बट्टा B1 का मान यहीं पर आप रख लीजिए। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान माइनस का 3 है। और C1 का मान अब देखिए कि C1 का मान कितना है, तो माइनस का 7 है, तो माइनस का 7। और फिर B2 का मान देखिए कि कितना है, तो B2 का मान जो है माइनस का 3 है। और C2 का मान आपके क्या है, तो C2 का मान भी आपका माइनस का 15 है। और इनको आपको गुना करके क्या करना है, तो घटा लेना है। उससे पहले आपको y को भी कर लेना होगा और ये जो लास्ट वाला है उसको भी करना होगा। तो C1 का मान आप देखिए कितना है, तो C1 का मान माइनस का 7 है। और A1 का मान जो है आपका 1 है। C2 का मान आपका कितना है, माइनस का 15 है। और A2 का मान क्या है, तो A2 का मान आपका प्लस का 3 है। इसको भी आपको गुना करके घटा लेना है, लेकिन इसको भी आप कर लीजिए। तो A1 का मान आपका कितना है, 1 है। B1 का मान क्या है, तो B1 का मान जो है आपका माइनस का 3 है। और उसके बाद A2 का मान क्या है, तो A2 का मान आपका 3 है। और उसके बाद B2 का मान क्या है, तो माइनस का 3 है। तो आप इसको गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करना है और इसको घटा देना है। तो x बट्टा माइनस में 3 से माइनस का 15 गुना करेंगे तो प्लस का 45। अब इसको करना है क्या, गुना करके घटा देना है। तो -7 को -21 से गुना करेंगे तो प्लस का 21 आएगा। 7 को 3 से गुना करेंगे तो प्लस का 21 आएगा। फिर उसी प्रकार y में -7 गुना 3 माइनस का 21 और घटाना होगा किसको, माइनस का 1 गुना माइनस का 15। तो आपका आंसर निकलेगा माइनस का 15 में। और फिर उसी प्रकार एक को करना होगा तो माइनस का 3 और माइनस का 9 होगा। अब आपको क्या करना है, तो फिर इसके में ही आपको घटाना है। तो 45 में से 21 जब जाएगा आपका मिलेगा 24। इसमें जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 15 और माइनस का 7, तो जब घटाएंगे तो माइनस का 6 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस का 15 हो गया, माइनस का 21 है तो -21 प्लस 15 माइनस का 6। और उसी प्रकार से 1 बट्टा माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का 3 है तो प्लस का 6 होगा। आपको फिर क्या करना है, तो x का मान निकालने के लिए 1 को 3 से तुलना करना होगा और 2 को भी 3 से, तो आपका मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि तब x बट्टा 24 और इसका जो 3 नंबर है 1 बट्टा 6 है। आप देखिए कि 6 से 24 4 बार में कट जाएगा और इधर 1 बार में कटेगा तो x का जो मान आएगा आपका 4 आएगा, मतलब x का मान 4 आएगा। और फिर आपको y का मान निकालने के लिए 2 को 3 से करना होगा, तो y बट्टा माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 बट्टा 6, 6 से 6 कैंसिल होगा और y का मान सब कट गया तो माइनस का 1 आएगा। मतलब कि x का मान जो आएगा आपका 4 और y का मान जो आएगा आपका माइनस का 1 होगा। तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस का 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बजगुणन विधि में आपको यही करना होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका 2 नंबर है तो उसको भी बनाते हैं। तो 2 नंबर बनाने के लिए हम बोर्ड को साफ करेंगे।
2 नंबर में है 2 का 1, 2 का 1, ये आपका MVBI क्वेश्चन है, एग्जाम में दे देता है बनाने के लिए। 2 नंबर में ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपका समीकरण युग्म दिया गया है और उसको ए और बी का मान निकालना है कब, जब इसका कंडीशन में है कि इसका हल जो होगा अनगिनत होगा। तो सबसे पहले आपको गिवन में जो दिया गया है समीकरण युग्म, आपको लिखना होगा कि 2x प्लस 3y बराबर में 7 समीकरण 1 है, और दूसरा है a माइनस का b इंटू का x प्लस a प्लस का b इंटू का y बराबर में है 3a प्लस b और माइनस का 2 समीकरण 2 यहाँ पर है। अब इसमें दिया है कि a और b का मान आपका क्या होगा जब इसका रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो सबसे पहले आप a1 का मान देख लीजिए। तो a1 का जो मान है x का गुणांक समीकरण 1 में 2 है, b1 का मान y का गुणांक समीकरण 1 में 3 है, और c1 का मान आपका कांस्टेंट टर्म 7 है। उसी प्रकार a2 का मान आप देखेंगे तो समीकरण 2 में x का गुणांक a माइनस का b है, b2 का मान आप देखेंगे समीकरण 2 में y का गुणांक a प्लस का b है, और c2 का मान आप देखेंगे तो पूरा जो है आपका समीकरण 2 में कांस्टेंट टर्म 3a प्लस का b और माइनस का 2 c2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a और b का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या है, मतलब अनगिनत हल होने के लिए। तो a1/a2 इसका कंडीशन है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 को, और बराबर होगा ये c1/c2 का। यही आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन है। अब इसको आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो a1 का मान आपका 2 है, a2 का मान आपका a माइनस का b है, b1 का मान आपका 3 है, और b2 का मान आपका a प्लस का b है। फिर उसी प्रकार से c1 का मान आपका 7 है, और c2 का मान आपका है 3a प्लस का b माइनस का 2, यही है। अब इसमें वैल्यू पर आप रख दिए हैं, तो आपको क्या करना होगा कि बारी बारी से किसी दो को लेकर के आपको एक इक्वेशन तैयार करना होगा। तो आप यदि इसमें क्या पहला का दूसरा से आप करेंगे तो आपका एक समीकरण निकलेगा, और आप चाहें तो पहला का तीसरा से भी कर सकते हैं, कोई से भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि तब हम पहला को ले रहे हैं और इसको हम तुलना करें किससे, तो इसको हम तुलना कर रहे हैं दूसरा से ही 3/a प्लस का b, मतलब पहला और दूसरा को हम तुलना कर रहे हैं और इसको आप सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 जब मिलेगा तो 2a, इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो 2a प्लस का 2b। उसी प्रकार से 3a और माइनस का 3b, आपको पता होगा समीकरण में तिरछा गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2a में 2a प्लस का 2b में 2b, फिर आपको a में 3 से गुना करेंगे 3a और b में 3 से 3b। अब आपको a और b को एक पास कर लेना होगा। तो यहाँ पर होगा 2a प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, प्लस का 2b यहाँ पर है, लेकिन इसमें भी आपका माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, और सब ले लिए तो आपका 0 बचा। तो आप देखिए कि इसको जब घटाएंगे तो माइनस का a और प्लस का 5b आएगा समीकरण, और बराबर में आपका 0 है ही, तो समीकरण 1 आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर 3 ले सकते हैं, समीकरण 1 कर दो तो हम पहले ही ले लिए हैं। तीसरा यहाँ पर सॉल्व करने पर हमको 3 का मान मिला है कि माइनस का a प्लस का 5b बराबर में 0, समीकरण 3। और फिर आपको क्या करना होगा, तो आपको दूसरा को और तीसरा से फिर एक और कंपेयर करके समीकरण 2 लाना होगा। तो लिखेंगे पुनः 3/a प्लस का b, और तीसरा है आपका 7/3a प्लस का b और माइनस का 2। अब इसको भी गुना करना होगा, तो 7a में 7 से, b में 7 से 7b, फिर इसमें 3 तिहाई 9a, और फिर आपका 3b और माइनस का 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर करने के बाद फिर आपको एक पास a को करिए तो 7 माइनस के इधर आएगा, फिर आपका प्लस में 7b और माइनस के इधर आएगा, और बराबर में आपका माइनस का 6 कांस्टेंट वाला रह जाएगा। जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2a मिलेगा, इसमें आपका प्लस का 4b और माइनस का 6 आपका मिल जाएगा। आप देखिए तो कोई कॉमन भी आप हो सकता है, तो माइनस का 2 यहाँ पर कॉमन है, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस में लिए हैं तो माइनस का 2 भी होगा, और 2 कॉमन लिए हैं, और फिर इसमें आपको 6 को माइनस का 3 गुना 2 आप लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस कट जाएगा,
2 से 2 भी कट जाएगा, तो a माइनस का 2b का जो मान आएगा आपका 3 आएगा, और यहाँ पर आपको समीकरण 4 मिल जाएगा। तो 3 और 4 आप निकाल चुके हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि हो या फिर आपको बजगुणन विधि हो, जो भी आपको समझ में आया होगा, चाहे जिससे भी आप बनाना चाहते हैं उससे आपको यहाँ पर a और b का मान निकाल लेंगे। तो सबसे आसान है क्या कि आप विलोपन विधि लगाइए। यहाँ पर a माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका a वाला टर्म कट जाएगा और b का मान अपने आप निकल जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण 3 प्लस 4 किया, ये जो है आपका समीकरण 3 है। क्यों? क्योंकि माइनस का a है और प्लस का a है, सेम है, समान करने की जरूरत नहीं है, और माइनस प्लस में होता है तो आपको जोड़ना पड़ता है। तो समीकरण 3 का है माइनस का a प्लस का 5b बराबर में 0, और 4 जो है आपका a माइनस का 2b बराबर में 3। अब जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो इसमें सिंबल परिवर्तन नहीं करना होता है, केवल घटाने पर होता है। तो माइनस a प्लस a कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2b प्लस का 5b, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3b, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही मिलेगा। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और b का मान जो आएगा आपका 1 निकल के आएगा। मतलब b का मान आप 1 निकाल लिए हैं, तो आपको समीकरण 3 में या फिर 4 में किसी एक में रखेंगे तो अपने आप a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि पुनः b का मान समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 में रखा, मतलब b का मान आप किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में। और जो 3 है इसका मान है माइनस का a प्लस का 5b बराबर में 0 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि b का मान क्या निकाले हैं, तो b का मान आप 1 निकाले हैं, तो माइनस का a सेम रहेगा, और 5 इंटू b का मान आपका है कितना, तो 1 है, तो गुना में 1 हो जाएगा। माइनस का a इज इक्वल टू, तो देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, और प्लस का इधर ले जाएंगे तो आपका माइनस का 5 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a का जो मान आएगा आपका 5 निकल के आएगा। मतलब कि a का मान जो होगा आपका 5 होगा, और b का मान आप निकाले हैं 1। तो अतः करके आप लिख देंगे कि अतः a बराबर में 5 और b बराबर में जो है आपका 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर पुनः करके यहाँ पर लिखना है, और इसके बाद से आपको यहाँ पर यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट हुआ आंसर। a का मान आपका 5 और b का मान आपका 1 आएगा। इसी प्रकार से इसको आपको बनाना है, और इसके बाद आपका एक और है 2 में 2, उसको भी बनाते हैं। और इसके बाद उससे पहले इसको हम बोर्ड को मिटाएंगे, तो 2 का 2 है, उससे बना रहे हैं। दो का 2 नंबर है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। आपको के का मान निकालना है, और कंडीशन में दिया गया है कि इसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने के लिए आपको कंडीशन पता होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। और उससे पहले आपका समीकरण जो युग्म है आपका दिया गया है, तो उससे पहले हम लिखेंगे 2 का 2 नंबर है, गिवन में है आपका समीकरण युग्म है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण 1 है। और इसके बाद जो है इसका 2 नंबर समीकरण 2k माइनस 1 इंटू का x प्लस k माइनस का 1 इंटू का y, और बराबर में है आपका कांस्टेंट टर्म 2k प्लस का 1, यही आपका समीकरण 2 है। और यहाँ पर आपको क्या दिया है कि इसका कोई हल नहीं हो, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आप a1 का मान देखिए, तो a1 का मान आपका x का गुणांक समीकरण 1 में 3, और b1 का मान आपका y का गुणांक समीकरण 1 में 1, और c1 का मान आपका कांस्टेंट टर्म समीकरण 1 में 1 है। उसी प्रकार a2 का मान आप देखिए, तो समीकरण 2 में x का गुणांक 2k माइनस का 1, b2 का मान जो है आपका समीकरण 2 में y का गुणांक k माइनस का 1 होगा, और c2 का मान होगा आपका कांस्टेंट टर्म समीकरण 2 में 2k और प्लस का 1, यही आपका मान होगा। अब यहाँ पर दिया है कि समीकरण युग्म जो दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म का
उसका कोई हल नहीं हो। तो लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल न होने के लिए, तो कोई हल ना होने के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर में b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू को रखना होगा और इसको आपको छोड़ देना होगा और इसी से आपका k का मान b1/b2 और a1/a2 को लेंगे तो आपका k का मान निकल जाएगा। तो देखिए कि a1 का मान क्या है, 3 है, a2 का मान 2k माइनस का 1 है, b1 का मान आपका कितना है, तो b1 का मान आपका 1 है और b2 का मान k माइनस का 1 है, c1 का मान आपका 1 है और c2 का मान है आपका 2k प्लस का 1। यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू डालेंगे। अब आप क्या करेंगे, 1 और 2 को लेंगे और इससे आपको k का मान निकालना होगा। तो 3/2k माइनस का 1 बराबर में 1/k माइनस का 1। आप इसको क्यों नहीं लेंगे, तो आपको k का मान निकालना होगा, निकालना दिया है ना, तो निकालना है तो मतलब यहाँ पर आप निकालेंगे तो k नॉट इक्वल टू आपका कुछ मान आएगा, तो हमको k का मान नहीं हो सकता है, लेकिन आपको निकालना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर समीकरण जो है इसको नहीं लेना है, इसी दो को आप लेंगे तो आपका k का मान बराबर में आ जाएगा। अब देखिए कि जब गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3k और माइनस का 3 बराबर में 2k और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मिलेगा। अब आपको k का मान एक पास कर देना है, तो 3k बराबर में प्लस में इधर लाएंगे तो आपका माइनस का और माइनस का 1 है, इधर आपका माइनस का 3 है, इधर आप लाएंगे बराबर के पास वो पार्ट यानी कि प्लस का 3। अब देखिए घटाएं तो k बराबर में आपका माइनस का 1 और प्लस में 3 है, घटाने पर आपका k का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये k का मान निकालने के लिए एग्जाम में दिया जाता है, इसको आप VBI कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। तो बाकी के एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न रह गया है उसको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को, यदि नहीं होंगे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे।